वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं पेशेंट्स में देखती हूँ, आजकल हम देख रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द कपल्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड। अ गुड सेक्सुअल रिलेशनशिप इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अ हैप्पी मैरिज। आजकल सब स्पेशली व्हेन द हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, हमने देखा है कि दोनों के बीच में इतनी दूरी होती है कि देयर इज नॉट गुड सेक्सुअल रिलेशनशिप ऑल्सो। एंड मेनी टाइम्स हम हार्ट पेशेंट्स में भी देखते हैं, जब भी हिस्ट्री लेते हैं, कि स्पेशली व्हेन दे बिकम हार्ट पेशेंट्स, तो आफ्टर दैट वाइफ में भी बहुत एंजाइटी होती है अबाउट हैविंग द रिलेशनशिप विद द हस्बैंड, और हस्बैंड को भी एंजाइटी होती है। तो इसके लिए वी रन अ स्पेशल प्रोग्राम विच इज अ सेक्सुअल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम एट IPC, क्योंकि अ हैप्पी फिजिकल यूनियन, अ हैप्पी मेंटल यूनियन इज गोइंग टू लीड टू अ हैप्पी मैरिज। और दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रुप है, जो सीनियर सिटीजन्स है, पेरेंट्स है, ग्रैंड पेरेंट्स है, जो हमारे पेशेंट्स हैं, उनको उनके बच्चों को या ग्रैंड चिल्ड्रन के मैरिज के स्ट्रेस की वजह से उनको स्ट्रेस होता है, तो उनके बारे में हम थोड़ी जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक बड़ा ग्रुप है। सबसे पहले मैरिज, जैसे बोलते हैं ना, मैरिजेस आर मेड इन हेवन, तो वैसे मैरिज कैसे होना है, कब होना है, क्योंकि काफ़ी बार हम ढूंढते रहते, लेकिन मैरिजेस होते नहीं है। तो यहाँ वो बोलते हैं ना कि अप्लाई टिल यू गेट रिप्लाई। तो सबसे पहले स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि वॉट एवर पॉइंट ऑफ टाइम जो व्यक्ति मिलना है तो वो मैरिज होना है। कई बार मैं पेशेंट्स के मुंह से ये भी सुनती हूँ कि आजकल लड़की लोग को सेपरेट घर चाहिए, हमारी छोटी खोली है वहाँ उनको आना नहीं है, कि इतना पैसा चाहिए, अगर लड़की लोग को सुनेंगे तो इतना ये चाहिए। तो इतनी सारी, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब भी हम वो जो मैट्रिमोनियल के कॉलम्स वगैरह पढ़ते हैं, तो हर एक को टॉल, फेयर, ब्यूटीफुल, हैंडसम लड़की चाहिए, और ये गुण चाहिए, सब चाहिए। हर एक हस्बैंड भी जब भी वाइफ ढूंढने जाता है तो दिखने में ऐश्वर्या राय होनी चाहिए, ब्यूटी क्वीन होनी चाहिए, खाना पकाने में तरला दलाल होनी चाहिए, स्पोर्ट्स में सानिया मिर्जा जैसी होनी चाहिए। तो जनरली लड़कियां भी जब भी ढूंढने जाती है तो शाहरुख खान जैसा हैंडसम और इमोशनल होना चाहिए, बॉडी आमिर खान जैसा होना चाहिए, गाना इसके जैसा गाना चाहिए। सो वी आर एक्चुअली लिविंग इन अ अनरियलिस्टिक वर्ल्ड। हम एक ही व्यक्ति में इतने सारे व्यक्तियों का कॉम्बिनेशन ढूंढने जाते हैं जो इम्पॉसिबल है। तो यू हैव टू कम बैक टू रियलिटी व्हेन यू हैव टू फाइंड अ पार्टनर। आपका जो कंपैटिबिलिटी कैसे है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड द पार्टनर्स बिकॉज वो लोग एक जो ख्वाब है, जो एक अनरियलिस्टिक कॉम्बिनेशन को ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, जो एग्जिस्ट ही नहीं होता है, और उसमें भी वो खुद के लिए स्ट्रेस करते हैं, और उनके बेचारे माँ बाप भी दुखी रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी दुखी रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी कितने लड़के देखेंगे और रिजेक्ट करेंगे। तो इसके लिए ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स जिनको स्ट्रेस हो रहा है, तो उनको उनके बच्चों को राइटली काउंसल करना है, हेल्पिंग देम द राइट पार्टनर। खुद को भी दुखी नहीं होना है और खुद की हार्ट प्रॉब्लम्स को क्रिएट नहीं करना है, बिकॉज जैसे अगेन आई स्पोक ऑफ कर्मयोग कि योर ड्यूटी इज टू गाइड योर चिल्ड्रन एंड टू हेल्प देम। अगर वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसे आप अगर खुद की सेहत को अफेक्ट करके ले रहे हो, देन यू आर गोइंग टू बी एट प्रॉब्लम, बिकॉज पेन आपको होने वाला है, बीमारी आपको होने वाली है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। और अगर अपने बच्चों के या उनके बच्चों के भी मैरिजेस के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो उनको गाइड करना इम्पॉर्टेंट है, उन्हें सपोर्ट भी करना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन जैसे मैंने आपको बीच में भी बताया कि डिटैचमेंट, विटनेस लाइक एटीट्यूड, दैट हैज़ टू बी कल्टिवेटेड। एंड इन दैट योगा में प्रैक्टिसेस है, जैसे कि शवासन है, निष्पन्न भाव है, तो योनि मुद्रा है। तो ये जो सब प्रैक्टिसेस है उसे हम डिटैचमेंट को कल्टीवेट कर सकते हैं, जिससे हमें ये सब चीज़ों की तकलीफें कम होंगी। तो दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो हमारी स्ट्रेस मैनेजमेंट की जो सीरीज चल रही है उसमें हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर कर रहे हैं, ये सब टिप्स आप ज़रूर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते होंगे। ज़रूर हमें लिखते रहिए, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। प्लस एट IPC हार्ट केयर सेंटर वी हैव गॉट अ कंप्लीट टीम ऑफ प्रोफेशनल्स। We have got all the cardiologists, we have got doctors, yoga teachers, cardiac rehab physicians, dietitians। ये सभी मिलके अलग अलग प्रोग्राम्स हम करते हैं कि कैसे
हम आपको हार्ट डिजीज से प्रिवेंट कर सके। और अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस है 80%, 90%, 100%, इफ यू हैव बीन एडवाइज्ड बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी, you can seek a medical opinion whether it is really required or can be handled without surgery। ऐसे भी जो केसेस है जिनकी ऑलरेडी बाईपास या एंजियोप्लास्टी हो चुकी हो, उसके बाद दोबारा उनको प्रिवेंट करना है रिकरेंस, या तो ऑलरेडी वापस उनको दूसरी बाईपास या एंजियोप्लास्टी बताई गई है, ये सभी केसेस को हम विदाउट ऑपरेशंस, नॉन सर्जिकल कार्डियक ट्रीटमेंट्स लाइक ECP से हैंडल करते हैं एंड वी हैव अ सक्सेस रेट ऑफ ओवर 90%। दर्शकों, आप यूं ही देखते रहिए रोज इसी समय IPC हार्ट केयर शो। शुक्रिया। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नबोधस्य योगी भवति।